नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद मौर्य और आज आया हूं मैं मॉर्निंग वॉक पर। वैसे आपने अगर मेरा प्रीवियस शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीज़ें ऐसे नहीं चलती जैसा आप चाहते हो। इसको मैंने अपना फेवरेट डायलॉग बताया था और इसको फेवरेट डायलॉग होने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इसके जितने भी लाइन हैं वो वाकई बहुत ही अच्छे हैं और इतने अच्छे लाइन शायद और भी कहीं और किसी भी डायलॉग में मुझे नहीं मिलते हैं। इतनी अच्छी अच्छी लाइनें इसमें कही गई हैं। उसमें कहा गया है कि वास्तविकता के साथ जागो, इस श्रापित दुनिया में चीज़ें ऐसे नहीं चलती जैसा आप चाहते हो। अगर आप इस लाइन को डिटेल में समझते हैं तो जो आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। क्योंकि ओवर थिंकिंग इसीलिए होता है क्योंकि आप चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके अकॉर्डिंग चलें और आपके अकॉर्डिंग वो नहीं चलती है तो आप ओवर थिंकिंग में फंसते चले जाते हैं और परेशान होते चले जाते हैं। तो आप इस लाइन को समझेंगे तो आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ पाएंगे और आपके अंदर फाइट करने की, आपके अंदर दुनिया से लड़ने की क्षमता अपने आप आ जाएगी। इस लाइन को अगर आप इस डायलॉग को समझते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप सच में मेरी तरह मॉर्निंग में जाग गए हैं, आप वास्तविकता के साथ जाग गए हैं, बिल्कुल एनर्जी के साथ जाग गए हैं, तो आप निकल आइए मॉर्निंग वॉक पर। वैसे दुनिया में देखा जा सकता है कि कितनी सारी चीज़ों का शॉर्टेज हो रहा है आजकल ना। शॉर्टेज तो हर चीज़ का हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉर्टेज हो रहा है नेचुरल चीज़ों का। वैसे दुनिया में हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उनको 100% हर चीज़ नेचुरल मिले, पर नेचुरल चीज़ें कैसे मिल सकती है? नेचुरल चीज़ें उन्हें मिल ही नहीं सकती क्योंकि जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं वो सब कुछ तबाह हो चुकी हैं। वो बिल्डिंगों द्वारा रिप्लेस हो गई हैं और इंडस्ट्री के द्वारा रिप्लेस हो गई हैं और इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके नीड को पूरा करने के लिए नेचुरल चीज़ें रिप्लेस हो गई हैं बाय द आर्टिफिशियल चीज़ों से। पर क्या है ना कि नेचर खुद को रिपेयर करना चाहती है और खुद को बैलेंस करना चाहती है, इसलिए कई सारे आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं। जैसे कि कभी कभी सुनामी आ जाता है, भारी सुनामी आ जाता है, भारी बाढ़ आते हैं और देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इसका जो मेन कॉन्सिक्वेंस है वो है ग्लोबल वार्मिंग। नेचर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती है और जब ठीक नहीं कर पाती है तो उसके और भी गलत कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में देखे जाएंगे। पर क्या है ना कि हम अपने लाइफ को अच्छे से सस्टेन करना चाहते हैं, अच्छे से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम नेचर को ध्यान नहीं देते हैं, बस हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ध्यान में देते हैं। लेकिन वैसे मैं मॉर्निंग में आया हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मॉर्निंग कैसा होता है इंडिया का, अपने स्पेशली इंडिया का मॉर्निंग कैसा होता है। इंडिया का मॉर्निंग ना बहुत ही सुनहरा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। स्पेशली गर्मियों के टाइम में ना मॉर्निंग तो सबसे अच्छा हो जाता है, क्योंकि अगर आप जैसे ही 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद आप बाहर निकलते हैं तो आपको काफ़ी गर्मी से सामना करना पड़ेगा, काफ़ी धूप रहती है और इससे ना आपको हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, इतनी तेज़ गर्मी रहती है बाहर। और जैसे ही शाम के ये 5 बजे के बाद फिर से नॉर्मल होने लगता है तो शायद इवनिंग का टाइम भी इंडिया के लिए अच्छा हो जाता है। ऐसे जितने भी मज़दूर होते हैं, किसान होते हैं और ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनको कंपलसरी हो जाता है कि वो बाहर निकलते ही निकलते हैं, तो उनको कोई रोक नहीं सकता। तो क्या है ना कि हम उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं ताकि जो वो बाहर निकलने तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे इसके लिए हम कर सकते हैं कि हम उनको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे इतने ह्यूज अमाउंट में लोग बाहर रहते हैं, इतने बड़ी नंबर में लोग बाहर रहते हैं, तो उनके लिए ऐसा बंदोबस्त करना आसान नहीं है कि वो गर्मी से बच पाएँ। तो गर्मी से उनको बचाने का एक ही तरीका है कि हम पूरे एनवायरनमेंट को कूल रखें, और सबसे जैसे आसान तरीका है पूरे एनवायरनमेंट को कूल रखने का वो है भारी मात्रा में पेड़ लगाए जाएं। और ऐसे कोई भी जगह ना छोड़ा जाए जहाँ पर पेड़ ना हो, मतलब खाली जगह ना छोड़ा जाए, वहाँ जहाँ भी खाली जगह है वहाँ पे पेड़ प्लांट किए जाएं, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति उस एरिया से गुजरता है तो अगर उसे धूप फील होता है या कुछ भी उसे प्रॉब्लम होती है तो वो छाँव के नीचे जा सकता है, उस पेड़ के नीचे जा सकता है। और हाँ, वो पेड़ के नीचे नहीं जाएगा, अगर उस एरिया में बहुत सारे पौधे रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस एरिया को ठंडी रखेंगे, गर्मी का एहसास कम होने देंगे। वैसे पेड़ों की प्रॉपर्टी होती है कि वो
हमेशा वाटर छोड़ते रहते हैं और वाटर छोड़ते हैं, उसके साथ वो ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं और उसके साथ वो एब्जॉर्ब करते हैं CO2। मतलब इस तरह से वो फंक्शन करते हैं कि ताकि वो पूरे एरिया को ठंडा रख सकें। अगर CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे तो CO2 क्या होता है, एक ग्रीन हाउस गैस होता है, तो ये अपने अंदर ना गर्मी को एब्जॉर्ब करके रखता है। मतलब जैसे ही शाम का समय होता है तो हीट धरती से ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिससे धरती हमारा कूल हो जाता है। लेकिन जब CO2 ज़्यादा रहेगा, और CO2 कब ज़्यादा रहेगा, जब पेड़ कम रहेंगे। तो CO2 जब ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा कि वो जैसे ही हीट ऊपर जाएगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और इससे जो धरती का है टेम्परेचर हमेशा बढ़ता रहेगा। तो पेड़ एक तरह से हमारे पूरे इन्वायरमेंट को कूल रखने का काम करते हैं, और ऐसे इतने सारे काम करते हैं कि इसको आप जितना भी एक्सप्लेन करेंगे उतना ही कम हो जाएगा, इतना सारा काम करते हैं। तो अब तक आप हमारे बहुत सारी बातों को सुन चुके हैं और मुझे यकीन है कि आपने इससे बहुत सारी सीख ली होगी। तो अब मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइए और कमेंट में लिख कर जाइए गुड मॉर्निंग। धन्यवाद।